मेरी सहेली रामी अपनी यह साड़ी मेरी साड़ी से बदलना चाहती है। बदल लो। लेकिन पहले मैं देखना चाहती हूँ कि यह डिजाइन पहनकर कैसा लगेगा। अगर थोड़ी देर के लिए तुम इसे पहनकर खड़े हो जाओ तो देखकर मुझे निर्णय लेने में आसानी होगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? क्या कोई मर्द साड़ी पहनता है? थोड़ी देर का सवाल है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया है ताकि कोई अंदर ना आए। किसी को क्या पता चलेगा? ठीक है, लेकिन यह पहली और आखिरी बार होगा। अच्छी लग रही है। जरा घूम जाओ, साड़ी का पल्लू देख लो। रविकांत! किशोर, जब तुम दोस्तों के बीच अपनी मर्दानगी की डींग मारोगे तब मैं उनके सामने तुम्हारा यह फोटो रख दूंगा। संभालो इसे। गोगी, तुम क्या लाई हो? आलू के पराठे, मैं कोफ्ता, मटर पनीर और मैंने पुलाव बनाया है। शहर के बाहर पहाड़ों के बीच कोमल हरी घास पर बैठकर हम ये पकवान खाएंगे। वाह, अच्छी पिकनिक रहेगी। खाना प्लेट में लगा दिया है। खाने से पहले क्यों ना घाटी में दौड़ लगा कर आए। ठीक है, मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। मैं यहाँ रहकर खाने की रखवाली रखूंगी। आओ। काफी दौड़ लगा ली, वापस चले। भूख तेज हो गई है, खाने का आनंद दोगुना आएगा। हमारा खाना। पिकनिक से भूखे लौटना कैसा लगता है? शीला, क्या वह बुद्धन माली की बीवी नहीं है? हाँ, वो लक्ष्मी है। शायद वह इस बंगले में नौकरी करती होगी। बीबी जी, क्या आप हमारे घर आए बगैर चली जाएंगी? हमारा घर? इस कोठी को हमने 1 साल पहले खरीदा है। क्या लॉटरी निकली है? नहीं बीबी जी, 5 साल पहले हमारा आदमी दुबई गया था। वहाँ वह माली है। वह जो पैसे भेजता है उसे हमने शेवरलेट कार, एयर कंडीशन और वीडियो खरीदे हैं। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। सुनो जी, तुम दुबई क्यों नहीं चले जाते? तुम्हारा मतलब है कि मैं वहाँ जाके मालीगिरी करूँ? क्या हर्ज है? जिस काम से ज्यादा पैसा मिले वही करना चाहिए। अच्छा बाबा, जाऊंगा। चाय। टेलीग्राम। लक्ष्मी, लिखा है कि तुम्हारे पति को दुबई में बगीचे से एक फूल चुराने के इल्जाम में 10 साल की सजा हो गई है। आओ, दुबई दूतावास से वीजा ले ले। हमें नहीं जाना वहाँ। क्या कर रहे हो? कमीज का बटन टाकने जा रहा हूँ। लाओ, मैं लगा दूं। नहीं, कल मैंने तुम्हें यह काम सौंपा था मगर तुमने नहीं किया। मुझे आत्मनिर्भर होना चाहिए। कल घर में मेहमान आ गए थे, उनकी खातिरदारी में दिन निकल गया और कमीज में बटन लगाने का वक्त नहीं मिला। आज बटन मैं अपने हाथ से लगाऊंगा। सीना पिरोना औरतों का काम है, तुमसे यह नहीं होगा। मैं दफ्तर में अपने डिपार्टमेंट का चीफ हूँ। मेरे अधीन दर्जनों आदमी काम करते हैं। कंपनी का करोड़ों का हिसाब मैं रखता हूँ और तुम कहती हो कि एक मामूली बटन नहीं टाक सकता। मैं वह हर काम कर सकता हूँ जो तुम कर सकती हो। अब जाओ और मुझे बटन लगाने दो। ओफो, कमबख्त, सुई में धागा नहीं डल रहा। शीला, जरा सुई में धागा डाल देना। काफी अरसे से घर तितर बितर है। आज घर की सफाई हो जाए। आज क्यों? क्योंकि आज तुम्हारी इतवार की छुट्टी है। बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे। आप सब सफाई में मेरा हाथ बटाएंगे। लेकिन मम्मी, खाली पेट क्या सफाई होगी? नाश्ता हो जाए। ठीक है।
वाह, मक्खन लगे कुरकुरे टोस्ट। कॉफी लाजवाब है। अब सफाई शुरू की जाए, लेकिन कौन क्या काम करेगा? शैली जाली उतारेगी, शानू किताबों को शेल्फ में लगाएगा, तुम्हारे पापा खिड़कियों से धूल झाड़ेंगे और मैं किचन साफ करूंगी। मैं जाले उतारने की बजाय किताबें शेल्फ में लगाऊंगी। नहीं, वह काम मुझे मिला है। किशोर, मैंने सोचा तुम छुट्टी के दिन घर पर मिलोगे। वर्मा जी। मम्मी, मेहमानों के जाने के बाद सफाई करेंगे। अच्छा, चलते हैं। काम शुरू किया जाए। अब तो टीवी फिल्म का टाइम हो गया है। उसे देखने के बाद वाह, फिल्म खत्म हो गई। सफाई? रात हो गई है, सोते हैं। सफाई अगले इतवार करेंगे। हाँ। शीला, बड़ी देर से तुम्हारा अखबार दरवाजे पर पड़ा था। क्या रात को देर से सोए थे? हाँ मिसेस चकबक, हम कल रात 3 स्टार होटल में डिनर खाने गए थे। हमने रात का खाना 5 स्टार होटल में खाया। जब तक टेबल पर 6 सब्जियां न हो, मेरे पति खाना नहीं खाते। मेरे पति 12 सब्जियों से खाते हैं। कल मेरे पति ने मुझे एक सोने का सेट खरीद कर दिया था। मेरे पति ने मुझे डायमंड का सेट दिया। वह नई एम्बेसडर कार हमने पिछले हफ्ते खरीदी थी। हमने मर्सिडीज खरीदी। पता है हम मकान का कितना किराया देते हैं? 2000 रुपए। हमारा मकान अपना है। मेरा पहला बच्चा लड़का था। मैंने जुड़ों को एक साथ जन्म दिया। मेरा एक दांत टूटा हुआ है। मेरा पूरा जबड़ा टूटा हुआ है। गोगी, क्या मुझे आने में देर तो नहीं हुई? नहीं शीला, मेरा एक बॉयफ्रेंड नीतीश घर आ रहा है। पुरुषों को कौन सी चीज अच्छी लगती है, इस बारे में मैं तुमसे मार्गदर्शन लेना चाहती हूँ। पुरुषों को स्वादिष्ट खाना अच्छा लगता है। अगर नीतीश तुम्हारे नाश्ते से प्रभावित हो गया तो शायद वह तुम्हारे साथ शादी का प्रस्ताव रख दे। मैंने कटलेट, सैंडविच और दूसरे डिशेस बनाए हैं। नाश्ता लाजवाब है, पर कहते हैं कि अगर खाने के बाद कोई चीज महत्वपूर्ण है तो वह है बढ़िया क्वालिटी की क्रॉकरी। लेकिन मेरे पास यह घटिया है। किसी होटल से शानदार क्रॉकरी किराए पर लाई जा सकती है। मैं जाती हूँ। मैं क्रॉकरी किराए पर ले आई। नाश्ता इसी में परोसना। नीतीश आ गया। कितना सुंदर गुलदस्ता लाए हो, अंदर आओ। गोगी खाना बनाने में निपुण है। जो कोई इससे शादी करेगा वह खुशकिस्मत होगा। होटल से मंगवाया नाश्ता खिलाने के लिए शुक्रिया। क्या? क्रॉकरी के नीचे नटराज होटल का नाम छपा है। पापा, घर में एयर कंडीशन आने से गर्मियाँ सुख चैन से बीतेंगी। पर खुरदार, क्या पता है कि एयर कंडीशन पर बिजली की खपत पंखे से कई गुना ज्यादा है। यह अतिरिक्त खर्च कौन भुगतेगा? परिवार के लिए केवल पंखा चलेगा। तब मम्मी एयर कंडीशनर क्यों लगवाया? ताकि ब्लॉक के लोगों पर रोप पड़े कि हम ऊंची सोसाइटी के हैं। यह तभी चलेगा जब कोई मेहमान आएगा। यार किशोर, हम इधर से निकल रहे थे, सोचा तुमसे मिलते चले। ढींगरा, तुम? इस साल गर्मी ने गजब ढा दिया है। बाहर सूरज रॉक एंड रोल कर रहा है। सारी गर्मी भाग जाती है। शीला, एयर कंडीशन चलाना। अब कुछ राहत मिली किशोर। सचमुच तुम्हारी ठाट बाट का क्या कहना। आपका एयर कंडीशन काफी ठंडक देता है। इम्पोर्टेड है। इसे मेरे भाई ने दुबई से भेजा है। अच्छा, अब हम चलते हैं। शीला, मेहमानों को जाते ही एयर कंडीशन बंद कर देना। आंटी, क्या आप कुछ देर और नहीं रुक सकते? क्यों? हम धूप से खेल कर आए हैं। आपके साथ हम भी कुछ देर ठंडक ले ले। शीला, मैं ऊन ले आया। मेरा स्वेटर बुन दो। 5 औंस? क्या इतनी कम ऊन से तुम्हारा स्वेटर बनेगा?
क्यों? जब मेरे दफ्तर में काम करने वाले वर्मा जी का स्वेटर 5 औंस में बन सकता है तो मेरा क्यों नहीं बन सकता? वर्मा जी की उम्र कितनी है? मेरे बराबर 45 साल। हैरानी है, इतने कम ऊन में जवान आदमी का स्वेटर कैसे तैयार हो गया? जो ऊन बची उससे टोपी भी बनी। यही नहीं, एक जोड़ी दस्ताने भी। अच्छा, यह झूठ है। इतनी कम ऊन से इतनी सारी चीजें नहीं बन सकती। यह हकीकत है। यकीन न हो तो वर्मा जी को तुम्हारे सामने लाकर दिखाऊं? ठीक है, मैं अभी आया। कुछ देर बाद वे आ गए। उन्हें स्वेटर, टोपी और दस्ताने पहने हुए तुम खुद देख लो। वर्मा जी, अगर मांग बढ़ जाए और पूर्ति सीमित रहे तो कीमतें ऊपर चढ़ जाएंगी। इसके विपरीत अगर पूर्ति बढ़ जाए और मांग कम है तब कीमतें घटेंगी। शाबाश, आज इतना ही, बाकी कल। मिसेस शीला, यह लीजिए अपनी तनख्वाह 200 रुपए। शीला, कहाँ से आ रही हो? ट्यूशन पढ़ाकर। क्या तुम्हें इस काम में रुचि है? हाँ, खाली वक्त कट जाता है और पैसे आ जाते हैं। किशोर, देखो मैं 200 रुपए कमा कर लाई। अच्छा, काम क्या है? एक 11वीं कक्षा की छात्रा को 1 घंटे पढ़ाती हूँ। वाह, तुमने मुझे बताया नहीं। मैंने सोचा महीने के अंत में जब तनख्वाह लेकर घर आऊंगी तब तुम्हें सरप्राइज दूंगी। इन पैसों से घर के खर्च में मदद मिलेगी। कौन सा विषय पढ़ाती हो? इकोनॉमिक्स। मगर यह विषय तो बीएस में तुम्हारे पास नहीं था। तो क्या हुआ? मैंने एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर की 700 रुपए में ट्यूशन लगा ली है। मिसेस कपूर, आपके झुमके बहुत खूबसूरत हैं। धन्यवाद मिसेस किशोर। ये झुमके मेरे पति मेरे लिए बंबई से लाए थे। बाय। मेरी नजरों के सामने मिसेस कपूर के झुमके घूम रहे हैं। वह कितने खुशनसीब है कि उसे ऐसा पति मिला जो उसे जेवर लाकर देता रहता है। कुछ दिन बाद मल्होत्रास का निमंत्रण है। आज रात उनके यहाँ पार्टी है। वहाँ पर मिसेस कपूर भी होगी। मैं ये पुरानी बालियां पहने हुए तंग आ गई हूँ। आज रात पार्टी में मैं तब जाऊंगी जब तुम मुझे मिसेस कपूर के झुमकों से बड़े जेवर लाकर दोगे। क्या इससे बड़ा झुमका नहीं है? इससे बड़ी बैल की घंटी होती है। ठीक है, इन्हें पैक कर दो। शीला, तुम्हारे लिए झुमके। मैं इन्हें अभी पहन लेती हूँ। ये काफी बड़े हैं और भारी हैं। ओ, झुमकों के भार से मेरे कान कट गए। पार्टी से पहले अस्पताल चलो। शैली, आज कौन सा दिन है? शुक्रवार मम्मी। मैं तो भूल गई थी कि आज महिला क्लब की मीटिंग हमारे यहाँ होनी है। उनके लिए रिफ्रेशमेंट बनाना है। क्या बनाऊं? खीर नहीं बन सकती। दूध है, चावल नहीं है। छोले भटूरे, लेकिन मैदा नहीं है। समोसे, कचौड़ी या पकोड़े नहीं बन सकते। तेल की एक बूंद भी नहीं है। महिलाएं क्या सोचेंगी? मेरे यहाँ उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिला। मम्मी, इंटरनेशनल डिश क्यों नहीं बनाती? वह क्या होती है? मेरी फ्रेंड के घर जब कोई मेहमान अचानक आटा पकता है तो वे बची कुची चीजों से यह डिश बनाकर परोस देते हैं। पहले कढ़ाई में दूध गर्म करो, उसमें चीनी डालो। चीनी नहीं है, गुड़ चलेगा। लौकी, गाजर, आलू, कद्दू, बैगन जो कुछ भी है काट कर डाल दो। फिर बासी रोटी, बची कुची दालें और फालतू पड़ा बेसन डाल दो। घर में किशमिश है, सड़ी गली, डाल दो। शीला, आज मैं तुम्हें नई चीज इंटरनेशनल डिश खिलाऊंगी। बिल्कुल नया स्वाद है, फ्रेंच खाना जैसा। नहीं, ग्रीक। शीला, बनाने की विधि दिखाओगी? मूर्ति की क्या कीमत है? 20 रुपए। दे दो। किशोर, यह कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। शानू, तुमने मूर्ति तोड़ दी। यह जगह क्रिकेट खेलने की नहीं। मैंने पेडिस्टल पर रख दिया है। इसके हाथ पैर शरीर से जोड़े जा सकते हैं। मैं जाकर शरीर लाती हूँ। कहो किशोर, कैसे हो?
प्रोफेसर कुलकर्णी, शीला, पुरातत्व विशेषज्ञ प्रोफेसर कुलकर्णी से मिलो। वाह, यह मूर्ति सम्राट अशोक के काल की लगती है। कीमत 10 लाख के लगभग होगी। सरीश वापस क्यों नहीं चली? मैंने मूर्ति जोड़ने का इरादा छोड़ दिया है। हाँ?